आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी बेटी के साथ। और अभी ये आ गए स्कूल से आने के बाद इसने थोड़ा बहुत कुछ फ्रूट वगैरह खाई और ये लग गई सीधा अपने पढ़ाई पे, क्योंकि इसको करना अपना ट्यूशन का काम। तो मैंने कहा, मैंने आके पूछा पीयू क्या कर रहे हो, तो बोली मम्मा मैं ट्यूशन का काम कर रही हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तो बोली नहीं मम्मा मुझे थोड़ा सा काम करना है, उसके बाद मैं करूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। और यहाँ काजू भी ऐसा ही कुछ कर रही है। तो बोलते हैं ना जैसा बड़ा करते वैसे ही छोटा छोटे भी करते हैं, तो वही काम यहाँ काजू कर रही थी, पीयू पढ़ाई कर रही थी। तो काजू भी यहाँ पे ऐसा ही कुछ कर रही थी। तो इसने सीधा 2 की क्लास की बुक उठाई। इसको कोई LKG UKG से मतलब नहीं है, सीधा इसने पीयू की क्लास की बुक उठाई और ये इससे पूछ रही दीदी मुझे एक थे दादाजी वाली पोएम सुनाओ। वो वाली पोएम इसको बहुत पसंद है, तो वो पीयू से वही सुन रही थी। इन दोनों को देख के मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था कि पीयू जो करती है वही काजू कर लेती है, और ये जो भी पूछना होता है ये पीयू से पूछ लेती है। और छोटों का फ़ायदा भी होता है, जब बड़ी बहन होती है भाई होता है तो दो छोटे को काफ़ी फ़ायदा भी हो जाता है, और उससे खेलना कूदना सीखना सूखना सब कुछ उसी से कर लेता है। तो यहाँ पे ये वो सही लगता है। और यहाँ पे इसने, मैं थोड़ी देर अंदर गई थी, इसने रूम की बहुत हालत ख़राब कर दी थी। दोनों ने खेल खेल के वो सब मैंने ठीक किया। फिर मैं इन दोनों के लिए लेके आ गई थी खिचड़ी गर्मा गर्म घी वगैरह डाल के। तो ये वही खाते हैं, खुश होकर खा लेते हैं खिचड़ी। तो काजू को तो काफ़ी अच्छी लगती है, पीयू तो फिर भी बहुत कम खाती है। फिर मैंने दोनों के लिए बना दी थी। और ये अभी सुबह रोटी सब्जी खाने के बाद अभी इस टाइम ये खाते नहीं है, इसलिए मैंने हल्का फुल्का कुछ बना दिया था। तो अभी मैं इन दोनों को फटाफट खिला देती हूँ खिचड़ी। आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि बच्चे, वैसे तो काजू तो अभी छोटी है इसलिए खा लेती है, पीयू नहीं खाती है, तो इसको तो चटपटाई चाहिए ऐसा कुछ। तो फिर भी आज इन दोनों ने खा लिया था। और फिर हो जाता है पीयू के ट्यूशन जाने का टाइम। तो मैंने कहा बेटा उससे पहले मैं बना देती हूँ आपके लिए बनाना शेक, क्योंकि फिर काफ़ी लेट आएगी, 7 बजे के आसपास आएगी। तो मैं इसके लिए फटाफट बनाने देती हूँ बनाना शेक। और ये भी पी लेती है, मतलब बनाना शेक ठीक ठाक खुश होके, इसलिए मैं इसको बना के अभी दे देती हूँ फटाफट। और ये मैं काजू को पूछ रही थी काजू आपको पीना है क्या, तो बोली नहीं मम्मा मुझे नहीं पीना। तो इसलिए मैं पीयू के लिए ले आई थी सिर्फ, क्योंकि काजू बनाना शेक नहीं पीती है, तो इसके लिए मैं सिंपल दूध लेके आऊँगी अभी। और गाइज आप प्लीज़ बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, कहाँ से देखते हो, और आप एक कमेंट कर दिया करो जो भी आप वीडियो देखते हो, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे को बहुत मोटिवेट करता है इसलिए। तो वहाँ पे चली गई थी पीयू ट्यूशन पे। ट्यूशन जाने के बाद मैं गई थी नीचे, क्योंकि नीचे कुछ सामान भी ख़त्म हो रहा था, मुझे लेके आना था दूध और सब्जी। तो वो सब मैं लेके आने के बाद मैंने फटाफट चाय रख दी थी, क्योंकि मैंने चाय भी नहीं पी थी आज। तो पीयू के जाने के बाद ही मैंने चाय बनाई। और यहाँ पे मैं मटर छील रही थी, मैंने कहा तब तक चाय बनेगी तब तक मैं मटर भी छील लूँगी। और क्योंकि आज मुझे बनाना है मटर मशरूम, और इसके पापा गए हैं ड्यूटी, वो आए नहीं अभी तक। तो फटाफट मेरी यहाँ पे चाय बन के हो गई थी रेडी। मटर भी ज़्यादातर छिली गई थी मेरी पूरी। तो फिर मैं अभी पी लेती हूँ आराम से बैठ के चाय। काजू अभी यहाँ पे सो गई थी, पीयू ट्यूशन गई तो वो सो गई थी, दिन में आज सोई नहीं ना इसलिए। तो फिर मैं चाय वगैरह पी के आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनानी थी सब्जी, वो भी मटर मशरूम की। और फटाफट अभी लगा देती हूँ एकदम तड़का बहुत टेस्टी सा। और आप भी बताना मेरे को, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं अपने हाथ का बनाते बनाते बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, जिससे मुझे ज़्यादा दिन हो जाते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा भी नहीं लगता खाना। ऐसे मैं खाने का मन ही नहीं करता, जैसे मेरे को मैं खुद के हाथ का कभी कभार हो जाता है कि भाई ऐसा मन करता है कि भाई या तो बाहर को ले या खा लो या फिर कोई बना के दे दे। इसलिए आप भी बताना कमेंट में आप सबके साथ भी होता है क्या। फिर आ जाते हैं, मैंने आटा लगा के रख दिया था, सब्जी मेरी बन गई थी। और ये आ जाते हैं फिर ड्यूटी से, अभी टाइम हो गया 7:30। और पीयू का जो पापा का बहुत वेट करते रहते कब पापा जी आएंगे कब आएंगे। तो ये आते हैं तो वो दोनों बहुत खुश हो जाती है। वही होता है, देखो पापा पूरे दिन बाहर रहते, मम्मा पूरे दिन साथ रखते, पर वही होता है। तो मैं ये फ्रेश वगैरह होके मैं लग गई थी, मैंने कहा आप फ्रेश वगैरह हो लो, तब तक मैं आपके लिए बना देती हूँ रोटी। तो आ गए थे किचन में, ठीक है आप बना दो। इनको लगी थी भूख, तो मैं लगी थी फटाफट रोटी बनाने की, गर्म गर्म खा लेंगे।
और यहाँ पे कुछ ऐसा ही कुछ बोल रहे थे तो मुझे आ गई थी हंसी। और यहाँ पे हमने खाना वाना खा लिया था और फिर हम आ गए थे नीचे, क्योंकि हमारे कैंप में आज है एक फंक्शन, वो भी सरस्वती पूजा का। तो ये 2-3 दिन चलेगा और उसमें बहुत अच्छा कैंप को डेकोरेशन कर रखा है, काफ़ी अच्छी वाइब आ रही थी यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मेरे सभी फ्रेंड्स वगैरह बैठे हुए थे तो हम सब मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे एक सिंगर भी आई हुई है जो कि बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग गा रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब कैंप में, हमारे फौजी कैंप में तो हमें बाहर कहीं घूमने की कोई भी वो नहीं होती। बस हमारे कैंप में छोटे मोटे फंक्शन होते तो हम उनसे ही बहुत खुश हो जाते हैं और हमें बहुत खुशी भी मिलती है इन सब से। और ये है हमारे सभी फौजी वाइफ जो कि हम इन्हीं छोटी छोटी फंक्शन में बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर हम ये आ जाते हैं कोलकाता के एमएलए, जो कि आज सरस्वती पूजा का फर्स्ट डे है तो इसलिए ये आए हैं मंदिर में। तो फिर काफ़ी अच्छा नेचर है इनका भी, बच्चों से, सभी बच्चों से हाथ वगैरह मिलाया, हम सब से भी मिले थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये आए और सभी बच्चे इनके पास पास जाके ऐसे हैंडशेक वगैरह कर रहे थे। फिर आ जाती है ये मेरी बेटी, मुझे तो पता भी नहीं था ये डांस करेगी, कैसे क्या करेगी, क्योंकि ये जो मैम आई हुई थी इन्होंने इन तीनों फ्रेंड्स को बुला लिया था। ये मेरी बेटी है और इन दो इसके फ्रेंड्स हैं। और हमें पता भी नहीं था कि ये स्टेज पे जाएंगे ये नहीं जाएंगे। ये अपने आप इस मैम से बात वगैरह करके इससे अच्छे से बात की इन्होंने और ये सीधा चले जाते स्टेज पे और हम हो जाते हैं एकदम शौक कि ये क्या हो गया, ये पीयू कैसे चली गई स्टेज पे। तो फिर इसने काफ़ी देर तक यहाँ पे डांस वगैरह किया। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते गाइस, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में।